हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर वालों के लिए UEE, ठीक है। और जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था पहला, ठीक है, यह इल्यूमिनेशन। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। तो पहला, जैसे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, जिसे हिंदी में ज्योति फ्लक्स भी कहते हैं। तो क्या होता है आइए देख लेते हैं। किसी दीप्त पिंड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, आपका कोई एक दीप्त पिंड है, ठीक है, उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियंट वेव, ठीक है, या फिर हिंदी में जिसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, ठीक है। प्रति सेकंड विकिरण होने वाली इसी प्रकाश ऊर्जा की मात्रा को ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन है दोस्तों, तो ये आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग 2-3 बार इसे पढ़ेंगे, जरूर याद हो जाएगा। तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो देखिए, इसे एक फॉर्मूला इसमें भी दिया गया है, वो देख लेते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या था? टोटल रेडिएटेड लाइट एनर्जी, ठीक है, अपॉन टाइम पीरियड इन सेकेंड, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बनेगा आपका फाई बराबर Q/T, ठीक है। तो दोस्तों, और इसकी यूनिट होती है, जो होती है ल्यूमेन होती है, ठीक है। मैं दोस्तों आप लोग को नोट्स इसलिए बनवाता हूँ ताकि देखिए, वैसे पढ़ाया हुआ आप याद रखेंगे फिर भूल जाते हैं, लेकिन नोट्स रहेगा तो आप लोग रिवीजन करके एग्जाम में अच्छा लिख सकते हैं। इसलिए मैं नोट्स से पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग साथ ही साथ पढ़ने के नोट्स भी बनाते रहें। तो आई होप आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा और नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सॉलिड एंगल, ठीक है, जिसे घनकोण हिंदी में कहते हैं। क्या होता है? किसी क्षेत्रफल द्वारा स्पेस में, ठीक है, स्पेस यानी निर्वात में किसी बिंदु पर निर्गत कोण को या बनाए गए कोण को सॉलिड एंगल कहा जाता है, ठीक है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक फिगर बनेगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ओमेगा एंगल बनेगा, ये आपका एरिया है, ठीक है। इन दोनों का बीच का जो रेडियस है R है, ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट O है। तो इसमें इसका जो सॉलिड एंगल होगा ओमेगा बराबर, फॉर्मूला देख लीजिए, सॉलिड एंगल ओमेगा इजकल टू सरफेस एरिया A अपॉन रेडियस स्क्वायर। और घन कोण का यूनिट यानी इकाई क्या होता है? स्टेरेडियन होती है, ठीक है। घन कोण का अधिकतम मान 4 पाई हो सकता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका जो थर्ड है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे ज्योति तीव्रता भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो देख लेते हैं क्या होता है ज्योति तीव्रता। कोई प्रकाश स्रोत एक निश्चित दिशा में प्रति इकाई घनकोण यानी पर सॉलिड एंगल, ठीक है, के अंतर्गत जितनी ज्योति फ्लक्स रेडिएट करता है, ठीक है, उसे उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका देख लेते फॉर्मूला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बराबर टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स बटे टोटल सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सिंबल के फॉर्म में इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। I बराबर φ/ω, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन या कैंडेला होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वाला, ल्यूमिनस एफिशिएंसी, ठीक है। तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की प्रति वाट मात्रा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ल्यूमिनस एफिशिएंसी किसी लैंप द्वारा निर्गत यानी आउटपुट ल्यूमिनस फ्लक्स तथा इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अनुपात यानी रेशियो है। इसे लैंप दक्षता भी कहा जाता है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ आए तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे ल्यूमिनस एफिशिएंसी इजकल्स टू आउटपुट ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? आपका ल्यूमिनस एफिशिएंसी कहलाता है, ठीक है। अब आइए इसकी यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन प्रति वाट होती है, ठीक है। तो अगली डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेस टू हाइट रेशियो, ठीक है। स्पेस टू हाइट रेशियो लैंपों के मध्य निकटतम क्षैतिज दूरी तथा वर्क स्पेस से लैंप की आरोपण यानी माउंटिंग ऊंचाई का अनुपात है, ठीक है। इसको भी आप फॉर्मूले से याद कर सकते हैं अगर डेफिनेशन नहीं याद होती। स्पेस टू हाइट रेशियो इज टू स्पेस बिटवीन एडजेसेंट लैंप
अपॉन माउंटिंग हाइट ऑफ लैम्प। ठीक है, इनका रेशियो क्या कहलाता है आपका, स्पेस टू हाइट रेशियो। आगे देखते हैं, स्पेस टू हाइट रेशियो का अनुपात सामान्यतः 1 से 2 के मध्य होता है। ठीक है, यानी 1 से 2 के बीच में इसका रेशियो होगा, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन फैक्टर यानी परावर्तन गुणक। ठीक है, किसी वर्ग स्पेस पर रिफ्लेक्टेड लाइट तथा इंडेसेंट लाइट के अनुपात को रिफ्लेक्शन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका मान सदैव 1 से कम होता है। सामान्यतः इसका मान 0.68 से 0.85 के मध्य होता है। ठीक है, सातवां देख लेते हैं डेफिनेशन, लक्स। ठीक है, लक्स क्या होता है, लक्स प्रतिदीप्त या फिर इल्यूमिनेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं की इकाई है। इसे ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर कैंडेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, इल्यूमिनेशन इक्वल्स टू टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, तो लास्ट है दोस्तों आपका शैडो। ठीक है, शैडो की डेफिनेशन क्या होती है, शैडो वर्क स्पेस का वह एरिया है जहां लाइट सोर्स द्वारा उत्पन्न लाइट किसी अपारदर्शी, ठीक है, ऑब्जेक्ट द्वारा, ऑब्जेक्ट यानी हमारी कोई वस्तु द्वारा रोक दिया जाता है, उसे ही शैडो कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ आया हो, और इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे 1-2 दिन में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।